अरिहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन्ह को स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारिए। धन्य धन्य ते नहीं ते काज सब आज भय कर जोर पार पार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताई जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि ओ महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरुखा मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 7वां अधिकार 4 प्रकार के मिथ्या दृष्टियों का वर्णन करने वाला अधिकार है और इसमें व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि की चर्चा अपनी चल रही है। और व्यवहाराभासी भी 4 प्रकार के हैं। उन 4 प्रकार के व्यवहाराभासियों में से धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी इसका प्रकरण चल रहा है। और धर्म बुद्धि से धर्म धारक जो ये व्यवहाराभासी है इसके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रत्नत्रय के मोक्ष मार्ग के स्वरूप में विपरीतता रहती है। तो सम्यक दर्शन का क्या अन्यथा रूप है, सम्यक ज्ञान का क्या अन्यथा रूप है और सम्यक चारित्र का क्या अन्यथा रूप है, ये वर्णन यहाँ पर पंडित जी साहब कर रहे हैं। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का अन्यथा रूप की चर्चा अपनी हुई है। अब यहाँ प्रकरण है सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप, यानी सम्यक चारित्र को किस तरह से वो विपरीत रूप में मान रहा है, ये प्रकरण अपने को लेना है। पेज नंबर 238 238 नंबर पेज है और बहुत ही अच्छा प्रकरण है ये। काफी फेमस भी है। कभी कभी 1-2 प्रवचन करने होते हैं, किन्हीं विद्वानों को 2-4 प्रवचन करने होते हैं तो ये विषय लेते हैं, सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप, ये वाला जो विषय है। और इसमें जो पहला ही पैराग्राफ है उसमें जो बातें आ रही है उसमें अभय जी पंडित जी के विशेष प्रवचन क्रिया परिणाम और अभिप्राय के नाम से इसी प्रकरण को लेकर उनकी पुस्तक भी है, बुक भी है, क्रिया परिणाम और अभिप्राय, और वो इसी प्रकरण पे उसके प्रवचन भी करते हैं। तो बहुत ही अच्छा ये विषय है। देखिए शुरू करते हैं हम। तथा इनके सम्यक चारित्र के अर्थ कैसी प्रवृत्ति है सो कहते हैं। ये सम्यक चारित्र के लिए क्या करता है, सम्यक दर्शन के लिए क्या करता है कि सच्चे देवशास्त्र गुरु को मानता पूछता है और 7 तत्वों की ऊपरी ऊपरी बाहरी बाहरी जो उनका स्वरूप है उसकी श्रद्धा करता है। सम्यक ज्ञान के लिए शास्त्राभ्यास करता है, उसको समझता है कि सम्यक ज्ञान हो रहा है। सम्यक चारित्र के लिए क्या करता है, सम्यक चारित्र के अर्थ सम्यक चारित्र के लिए कैसी प्रवृत्ति है सो कहते हैं। बाह्य क्रिया पर तो इनकी दृष्टि है और परिणाम सुधरने बिगड़ने का विचार नहीं है। ये कुछ पंक्तियां, यानी जो लोग बहुत सालों से यदि प्रवचन सुन रहे होंगे
तो ये पंक्तियां ऐसी हैं, बिल्कुल प्रवचनों में आती रहती हैं। ये लाइन, ये वाली लाइन, और यहीं से शुरू किया है सीधा, ऐसा लग रहा है बीच की कोई लाइन है, लेकिन शुरू कहाँ से किया है? बाह्य क्रिया पर तो इनकी दृष्टि है और परिणाम सुधरने बिगड़ने का विचार नहीं है। पहले पैराग्राफ पढ़ते हैं अपन पूरा। और यदि परिणामों का भी विचार हो तो जैसे अपने परिणाम होते दिखाई दें उन्हीं पर दृष्टि रहती है, परंतु उन परिणामों की परंपरा का विचार करने पर अभिप्राय में जो वासना है उसका विचार नहीं करते, और फल लगता है सो अभिप्राय में जो वासना है उसका लगता है। इसका विशेष व्याख्यान आगे करेंगे, वहां स्वरूप भली भांति भाषित होगा। अभी तो क्या करेंगे, क्या करेंगे? तो पंडित अभय कुमार जी ने थोड़ा इसका वो प्रयास किया है। वो जो पुस्तक है क्रिया परिणाम और अभिप्राय वाली, पढ़ी होगी शायद आप लोगों ने, किसी ने पढ़ी है? विनीता जी ने। प्रवचन भी उनके कई बार उन्होंने किए, सुने होंगे कुछ लोगों ने, एक दो लोग हैं। तो थोड़ा उसमें से भी अपन देख के देखिए, यहाँ पहला शब्द है बाह्य क्रिया पर तो इनकी दृष्टि है। बाह्य क्रिया का मतलब क्या? बाहरी क्रिया पर तो दृष्टि है और परिणाम सुधरने बिगड़ने का विचार नहीं है। कौन सी क्रिया? क्रिया शब्द के कई अर्थ होते हैं। एक तो क्रिया शब्द अपन वो है ना अपने 5वें अध्याय में, क्रियावान भाववान, तो वो क्रिया का अर्थ नहीं कि परिणमन यानी क्षेत्रांतर रूप क्रिया, वो अर्थ भी नहीं, और परिणमन रूप क्रिया, वो अर्थ भी नहीं। यहाँ क्रिया का एकदम सिंपल अर्थ, कौन सा अर्थ क्रिया का? बोलिए बेला भाभी, एक मिनट बोलिए। अनशन, पूजा, ये सब जो क्रियाएं करते हैं शायद इन्हीं के ऊपर सारा बताया गया है मेरे ख्याल में। बढ़िया बढ़िया, मतलब शारीरिक, बाहर की लौकिक क्रिया या शरीर की जो भी शारीरिक क्रिया है वो उस क्रिया से मतलब है यहाँ पर। तो चाहे लौकिक क्रियाएं हो चाहे धार्मिक क्रियाएं हो, लेकिन वो शरीर से रिलेटेड ही है। वो बाह्य क्रिया पर तो इनकी दृष्टि है और परिणाम सुधरने बिगड़ने का विचार नहीं है। बोलिए पारुल। भाभी पेज नंबर बताइए ना, क्लासेस बहुत 238 238 पैराग्राफ ऊपर से ही पहला ही पैराग्राफ, दूसरी लाइन। परिणाम सुधरने बिगड़ने का विचार नहीं है। क्रिया पर तो दृष्टि है कि क्या क्रिया की जा रही है, लेकिन अंदर परिणाम क्या चल रहे हैं। परिणाम का मतलब, अब परिणाम शब्द के भी बहुत सारे अर्थ होते हैं। अभी आप लोगों ने अटेंड की पंचलब्धि की क्लास? किस किसने की? सुनीता आंटी अच्छी है। प्रवीण जी की पंचलब्धि की क्लासेस मैं भी अभी सुनी हूँ, आज ही एक आध, तब तो मैं भी नहीं सुन पाई। तो बहुत अच्छी है। आप लोग सब अपने मतलब जो आप लोग विशेष हैं, मैं इसलिए वो कॉमन में वो नहीं डालती हूँ, क्योंकि फिर कोई अगर चला ले और उसको समझ में नहीं आए तो वो फिर आगे से देखना बंद कर देगा कि जो डालती है वो कठिन होता है। इसलिए मैं सरल वाले तो उसमें डालती हूँ ग्रुप में, और विशेष होते हैं वो अलग से कहती हूँ, जिन लोगों को कहना है उनको अलग से कह देती हूँ। तो प्रवीण जी की पंचलब्धि की अच्छी है, 8 क्लासेस हैं, पर विषय का रिवीजन भी होगा और नई बातें भी जानने को मिलेगी। 7 नहीं, कल भी ली थी उन्होंने। 8 क्लासें हैं कल। कितने बजे से है? नहीं आंटी, यूट्यूब पे आएगी, अब तो हो चुकी है। अच्छा, यूट्यूब पे आप डॉक्टर प्रवीण जैन शास्त्री सर्च करेंगे तो वो मिल जाएगी। 7 8 जितनी भी हो, मेरे को 8 का ध्यान है, वो क्लासेस उनकी हैं, कल भी ली थी उन्होंने। तो अच्छा है, करणान योग का अच्छा विषय है। अपने को करणान योग में इंटरेस्ट रहता है और कुछ बातें और नई भी जानने को मिलेगी। सुनना आप लोग। तो परिणाम के बहुत सारे अर्थ होते हैं। कहीं परिणाम का अर्थ रिजल्ट भी होता है, परिणाम का अर्थ अपने करण के परिणाम, वो परिणाम, अलग अलग अर्थों में परिणाम शब्द का अर्थ लिया जाता है। यहाँ परिणाम मतलब कौन से परिणाम? यहाँ परिणाम है अपने, चाहे निर्मल भाव हो, वितरागी भाव हो या राग विकारी भाव हो, दोनों को परिणाम शब्द में लिया। जो भाव अभी चल रहे हैं, चाहे निर्मल हो
चाहे विकारी हो, कोई से भी हो। वो परिणाम सुधरने बिगड़ने दोनों शब्द लिए है ना, तो परिणाम सुधरने बिगड़ने दोनों में, दोनों परिणाम शब्द से यहाँ लिए जाएंगे। कहीं कहीं तो परिणाम शब्द यानी ऐसा कहते हैं, परिणाम शब्द कभी कभी द्रव्य के अर्थ में भी आता है, कभी गुण के अर्थ में भी आता है, कभी पर्याय के अर्थ में भी आता है। लेकिन यहाँ परिणाम शब्द का, यहाँ मतलब दोनों शब्दों के सिंपल अर्थ हैं। क्रिया का अर्थ भी सिंपल, शरीर की क्रिया, और परिणाम का अर्थ भी जो अपने भाव, जैसे शुभ अशुभ जो भी भाव चल रहे हैं वो परिणाम। बाह्य क्रिया पर तो इनकी दृष्टि है और परिणाम सुधरने बिगड़ने का विचार नहीं है। और अगर परिणाम शब्द देखें तो ये परिणाम शब्द है चारित्र गुण वाला, चारित्र गुण का की परिणति या चारित्र गुण की पर्याय, वो है ये परिणाम। यहाँ जो परिणाम है, क्रिया तो हो गई शरीर की, वो तो पुद्गल की हो गई, परिणाम है ये चारित्र गुण का परिणमन। तो चारित्र गुण के परिणमन में वही राग द्वेष रूप शुभ अशुभ रूप जो भी है वो आ जाएंगे। अब है तीसरा शब्द यहाँ पर आया कि अभिप्राय। अभिप्राय में जो वासना, तीसरी लाइन में है, परिणामों की परंपरा का विचार करने पर अभिप्राय में जो वासना है, तो ये अभिप्राय शब्द का क्या अर्थ हुआ? अभिप्राय यदि भी हम समझते हैं, अभिप्राय शब्द है ये मान्यता के अर्थ में, मान्यता, और मान्यता का मतलब श्रद्धा। तो अभिप्राय है ये श्रद्धा गुण की पर्याय, परिणाम है वो चारित्र गुण की पर्याय, और क्रिया है वो तो शरीर की क्रिया है, वो जड़ की क्रिया है। क्रिया तो किसी गुण की नहीं, वो तो पुद्गल की, शरीर की क्रिया कर लेना। देखिए फिर से पढ़ते हैं। बाह्य क्रिया पर तो इनकी दृष्टि है और परिणाम सुधरने बिगड़ने का विचार नहीं है, और यदि परिणामों का भी विचार हो तो जैसे अपने परिणाम होते दिखाई दें उन्हीं पर दृष्टि रहती है। यदि परिणामों का विचार भी करें, बिगड़ रहे हैं कि सुधर रहे हैं, तो जैसे हमारे परिणाम रहेंगे उस परिणामों पर दृष्टि रहती है। पर उन परिणामों की परंपरा का विचार करने पर, परिणामों की परंपरा का मतलब उन परिणामों की डेप्थ में जाओ, उनके बैक में जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ, तो वो परिणाम निकल क्यों रहे हैं, ऐसे परिणाम हो क्यों रहे हैं, उन परिणामों की परंपरा का विचार करने पर अभिप्राय में जो वासना है उसका विचार नहीं करते। यानी परिणामों बस परिणाम पर दृष्टि है, लेकिन परिणाम की डेप्थ में नहीं जा रहे, और उस परिणाम की डेप्थ में जाएं तो अंदर अभिप्राय में जो वासना, अभिप्राय में जो वासना, ये भी शब्द समझ लीजिए, टोडरमल जी साहब के मौलिक शब्द हैं ये ऐसे शब्द। अभिप्राय में जो वासना मतलब मान्यता में वो जो विपरीतता, वासना का मतलब है, वासना का अर्थ विषय वासना वाला वासना नहीं, या वासना का मतलब वो जो जमा हुआ है। वास, वास शब्द रहने के अर्थ में आता है, वास जिनका वन उपवन में, तो वासना वो पड़ा हुआ है, जमा हुआ है, वो वासना शब्द। अभिप्राय में जो वासना है यानी मान्यता में अंदर जो जमा हुआ है उसका विचार नहीं करते। बोलिए ममता अभी। खोट बोल सकते हैं क्या? खोट पड़ी हुई है जो अंदर में। क्या खोट? क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, खोट? खोट भी खोट बोलते हैं। हाँ, खोट कह सकते यानी हैं, बुरे परिणाम पड़े रहते हैं जो खोट बोलते हैं। हाँ मतलब वासना का अर्थ मतलब यानी वासना मतलब वो जमा हुआ है। वास शब्द से अर्थ थोड़ा निकालने की कोशिश कर रही थी। वास यानी रहना, और वासना बसना, जैसे वस्तु किसे कहते हैं जिसमें अनंत गुण वास करते हैं, बसते हैं, वो वस्तु। तो वासना वो रहने के, तो अंदर वो परिणामों की परंपरा का विचार करेंगे, पीछे जाते जाएंगे, तो अंदर वो जो जमा हुआ है वो है अभिप्राय। अभिप्राय में जो वासना है, अंदर क्या जमा हुआ है, क्या पड़ा है आपके, जैसे समझ लीजिए वो उदाहरण आता है ना, एक कुएं में बिल्ली मर गई, बिल्ली कुएं में अंदर मर गई, तो वो पानी निकाला तो बदबू आई, पानी फिर वो फेंक दिया, दूसरा निकाला, दूसरी बाल्टी, फिर बदबू आ रही है, फिर वो फेंक दिया।
तो ये जो पानी निकाल रहे हैं ना, एक बाल्टी निकाल के फेंक रहे हैं, ये तो है, समझ लो वो क्रिया हो रही है, और वो परिणाम, ये परिणाम तो देख रहे हैं, ये पानी खराब है इसको फेंक दो, ये पानी खराब है इसको, पूरा कुआं खाली करके पूरा कुएं का पानी फेंक दिया, लेकिन अंदर वो वासना, वो क्या जमा हुआ है अंदर नीचे, उसकी परंपरा का विचार नहीं किया कि वो पानी के नीचे 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 जाके देखें कि ये बदबू का आखिर कारण क्या है। तो वो बदबू का जो पानी में वो आ रही है, उसका कारण क्या है कि वो बिल्ली मरी, वो जमी हुई है अंदर नीचे बैठी हुई है। तो ऐसे ये परिणाम तो है ऊपरी, यानी क्रिया है वो सबसे स्थूल, एकदम ऊपर की है, क्रिया बाहर में दिखती है, परिणाम है उससे एक स्टेप अंदर, और अभिप्राय वो बिल्कुल बैक में एकदम नीचे छुपा हुआ, वो अभिप्राय है। इसके लिए यहाँ अभय जी भाई साहब जो उदाहरण देते हैं वो पर्दे का, किसी स्टेज पे जैसे नाटक वगैरह होता है, 3 पर्दे होते हैं, अपने यहाँ सिंपल होता है तो एक ही पर्दा, और अपने अपने लेवल पे हो तो पर्दा होता ही नहीं है, ऐसा भी होता है। लेकिन अगर कोई प्रोफेशनल करते हैं नाटक वगैरह, स्टेज प्ले होते हैं, 3 पर्दे, तो पहला पर्दा एकदम बाहर, बाहर वाला, फिर एक उसके बाद में एक पर्दा, और फिर एक और उसके बाद, ऐसे 3 पर्दों को, पहला पर्दा क्रिया का, दूसरा पर्दा परिणाम का, और तीसरा पर्दा अभिप्राय का, ऐसा उन्होंने उदाहरण लिया है। अभी क्रिया वाला जो पर्दा होता है, क्रिया वाला पर्दे को खुला रखना चाहते हैं कि बंद रखना चाहते हैं, खोल के रखते हैं कि बंद रखते हैं, क्या करते हैं, खोल के रखते हैं कि बंद करके रखते हैं क्रिया वाले पर्दे को? सब एक उंगली दिखा रहे हैं, एक सुनीता आंटी 2 उंगली दिखा रही हैं, लेकिन ना जवाब एक है ना 2 है। क्योंकि जो खराब क्रियाएं हैं उसका पर्दा तो बंद रखना चाहते हैं, वो तो नहीं दिखाना चाहते, और जो व्रत उपवास नियम संयम उसका पर्दा खोल के रखना चाहते हैं, ये तो दिखे, और थोड़ा बहुत भी अपने समझ लो ड्रॉबैक है, माइनस पॉइंट है, वो किसी को पता नहीं लगे, उसका पर्दा बंद रखना चाहते हैं। तो क्रिया के पर्दे में दोनों बातें हैं, ये क्योंकि क्रिया में हमने लिया ना, जो भी लौकिक हो रही है, धार्मिक हो रही है, जो भी क्रियाएं हो रही है, शरीर की जो भी क्रिया है वो क्रिया है। तो बाहरी क्रिया पर तो दृष्टि है कि कौन सी क्रिया दुनिया में अच्छी मानी जाती है, उसका ध्यान रखते हैं। लौकिक में भी अभी क्रिया पे दृष्टि नहीं हो तो चाहे जो भी किसी का व्यवहार अच्छा लग रहा हो, नहीं लग रहा हो, फिर भी बोलते समय कैसा उससे मिठाई बोलेंगे, कोई अपने घर आए और हमको पसंद नहीं है, फिर भी वो आया है तो आइए आइए मुस्कुरा के उसको बोल रहे हैं, ये क्या है? ये क्रिया है। ये बाहरी क्रिया पर तो दृष्टि है कि अभी अपने घर आया है तो हम मुंह सुजा के फुला के रखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो ये बाहर की अच्छी क्रियाओं को दिखाना चाहते हैं दुनिया में जो अच्छी मानी जाती है, और जो क्रियाएं समझ लो लोक निंदनीय है, कोई सत्य व्यसन करता हो तो खुलेआम करेगा, छुप छुप के ही करता है, और ऐसे काम कर रहा है पूजा पाठ व्रत उपवास वो कोई छुप के करता है? उसके लिए बैंड बाजे आते हैं, बग्गी आती है और पूरी तैयारी होती है, सबको बताते हैं, सबको बुलाते हैं, वो पूरा उजागर होके होता है। कोई चोरी छुपे चुपचाप किसी ने 10 लक्षण के उपवास किए हों, ऐसा होता है कभी? तो ये है क्रिया, मतलब क्रिया में दोनों तरह से होती है। और परिणाम, परिणाम का क्या हिसाब है? परिणामों को छुपाते हैं कि यानी परिणाम वाला जो पर्दा है उसको खुला रखते हैं कि बंद रखते हैं, क्या करते हैं? उसमें भी यही है, उसमें भी यही है कि जो अशुभ हैं, अच्छे नहीं लगते हैं, उसको वो परिणाम भी हम दूसरों को उजागर नहीं होने देना चाहते हैं, लेकिन कुछ अच्छे परिणाम हैं तो वो दुनिया में दिखाना चाहते हैं तो लोगों को पता लग जाए, उसमें कोई बात नहीं है। क्रिया और परिणाम में क्या रिलेशन होता है? क्रिया के अनुसार परिणाम होते हैं कि परिणाम के अनुसार क्रिया होती है? परिणाम के अनुसार क्रिया, ऐसा ठीक है? नहीं बोलो पारुल, क्यों नहीं? भाभी अंदर तो परिणाम कई बार बहुत खराब चलते हैं, बाहर क्रिया अच्छी चलती है। अभी आपने जैसे एग्जाम्पल दिया,
हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, पर घर आया है तो उसको मतलब गेट थोड़ी बंद करेंगे। ठीक है, बढ़िया। देखिए, ये क्रिया और परिणाम में किंचित कथनचित निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ज्यादातर अभी तो ये जो उदाहरण दिया वो है ही, लेकिन अलग से अपन देखें तो ज्यादातर जैसे परिणाम होते हैं वैसी क्रिया होती है। ज्यादातर मुख्य रूप से परिणामों के अनुसार क्रिया होती है। क्रिया यानी क्रिया के अनुसार परिणाम होते हो ऐसा कम है, ये बहुत रेयर है। ज्यादातर क्या होता है, परिणामों के अनुसार क्रिया होती है। क्रिया के अनुसार परिणाम वो बहुत मुश्किल है कि बाहर में हमारी जो क्रिया हो रही है वैसे हमारे उसके अनुरूप परिणाम हो रहे हो, वो मुश्किल है। तो इनमें ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। लेकिन ऐसा भी अभी जैसे उदाहरण में देखा कि परिणाम कुछ और हो रहे हैं, क्रिया कुछ और हो रही है, तो ऐसा इनमें कर्ता कर्म या हमेशा का ही ऐसा संबंध नहीं है कि परिणाम के अनुसार ही क्रिया हो। ऐसा 100% वो रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी अपन ने शुरू में देखा था, क्रिया है वो किसकी किसकी पर्याय है, और परिणाम है वो किसकी पर्याय है। बोलो बिला भाभी। क्रिया पुद्गल की पर्याय है, और जो परिणाम है वो चारित्र गुण का पर्याय है। हाँ, बहुत बढ़िया। तो एक तो पुद्गल की पर्याय है और एक चारित्र गुण किसका है? चारित्र गुण किसका है? वो आत्मा का, जीव का है। एक पुद्गल की पर्याय है और एक जीव की पर्याय है। इसलिए दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध तो हो सकता है, पर कर्ता कर्म संबंध नहीं हो सकता। और निमित्त नैमित्तिक संबंध भी जब क्रिया के अनुसार परिणाम या परिणाम के अनुसार क्रिया हो रही है, तब भी वो दोनों का परिणमन अपना अपना ही है। जब हमारे परिणाम के अनुसार क्रिया बाहर में होती दिखाई दे रही है, तब भी वो हमारे परिणाम के अनुसार नहीं हो रही, क्योंकि परिणाम वो जीव का परिणमन है, जीव की पर्याय है, और क्रिया है वो पुद्गल की पर्याय है। इसलिए वो दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध कदाचित है, परंतु उनमें ऐसा नियम वाला या कर्ता कर्म संबंध उनमें नहीं है। ऐसा कब होता है कि क्रिया कुछ और हो रही हो, परिणाम कुछ और हो रहे हो? ऐसा होता है? बोलिए प्रमिला जी, कभी ऐसा होता है? बहुत बार होता है। जैसे एक दो उदाहरण। जैसे पूजा कर रहे हैं, माला फेरे, परिणाम कहीं और जा रहे हैं, खाना बना रहे हैं, परिणाम कहीं और जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। खाना बनाते रहते हैं, वो बिल्कुल उसमें दिमाग लगाने की अपने को जरूरत ही नहीं होती, रूटीन का काम है, वो काम करते रहते हैं। फिर अपन ने कोई म्यूजिक लगा लिया है या किसी से बातें कर रहे हैं, कोई आ गया है, मेहमान आ गया है, वो काम सारा चलता रहता है। क्रिया अपने आप हो रही है। और पूजा में तो जो रटी रटाई पूजा होती है उसमें तो बहुत ऐसा होता है रोज, देवशास्त्र गुरु नमन करी, बीच तीर्थंकर ध्याय कब चालू हुआ और कब है ना वो देवशास्त्र गुरु बीच तीर्थंकर से धर ले रहे, वो एंड कब हो गया, वो क्रिया और सारे चढ़ गए, 8 द्रव्य पता ही नहीं चलता, और परिणाम कहाँ गए वो मालूम ही नहीं है। तो ये ऐसा बहुत बार ये भी होता है, यानी क्रिया और परिणाम मतलब दोनों की हमको स्वतंत्रता देखनी है। क्रिया अलग है, स्वतंत्र है, और परिणाम वो अलग स्वतंत्र है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि बाय क्रिया पर तो दृष्टि है। अब क्रिया पर दृष्टि रख रहा है, वो खुद की है क्या, वो खुद के हाथ में है क्या? क्रिया तो जड़ की थी, उस पर तो दृष्टि रख रहा है, उस पर तो ध्यान दे रहा है, और परिणाम सुधरने बिगड़ने का विचार नहीं है। जबकि परिणाम थे वो थोड़े अपने हाथ में थे, चाहे तो उनका परिणमन था ना, उसका विचार ही नहीं है। बाह्य क्रिया पर तो इनकी दृष्टि है और परिणाम सुधरने बिगड़ने का विचार नहीं है। यानी कि व्रत करना है, उपवास करना है, शुद्ध खान पीन करना है, कि छुआछूत मतलब ये कपड़े इसके नहीं छू जाए, ये उसका नहीं छू जाए, वो क्रिया पर सारी दृष्टि है। लेकिन उन क्रियाओं को करने में परिणाम कितने बिगड़ रहे हैं, चिड़चिड़ाहट आ रही है कि गुस्सा आ रहा है कि जबरदस्ती की आफत लग रही है, वो परिणाम सुधरने बिगड़ने का विचार नहीं है। और यानी ये क्रियाएं करके या तो हमारे परिणाम सुधरे, अपने को अंदर से प्रसन्नता हो कि हम ये शुद्ध भोजन बना रहे हैं, भक्ष्य का त्याग किया तो परिणाम सुधर रहे हैं,
और ये क्रियाएं करने में परिणाम कलुषित कलुषित होए जा रहे हैं, तो वो उसका विचार नहीं है। और यदि परिणामों का भी विचार हो, चलो हम थोड़े पढ़े लिखे हो गए, समझदार हो गए, तो हम परिणामों का ध्यान देते हैं, अपने भी क्रिया भी हो थोड़ी बहुत, लेकिन परिणाम अपन सही रखें। तो यदि परिणामों का भी विचार हो, तो जैसे अपने परिणाम होते दिखाई दें, उन्हीं पर दृष्टि रहती है। परिणामों का भी विचार करता है तो बस परिणामों तक ही अटक जाता है। परिणाम का जो पर्दा था वो सेकंड नंबर का था, क्रिया का तो फर्स्ट नंबर सबसे बाहर का था, परिणाम वाला एक स्टेप अंदर आया, लेकिन उसके अंदर एक और अभी पर्दा है। तो ज्यादा से ज्यादा वो परिणाम पर ही ध्यान देता है, हमारे परिणाम अच्छे हैं, हमने उपवास किया, बहुत अच्छे परिणाम रहे, पूजा की, दिन भर स्वाध्याय किया, परिणाम अपने खराब नहीं हुए। मरते समय उनके परिणाम कैसे थे, ऐसे पूछते हैं। कोई ऐसे किसी ने आज तक पूछा कि मरते समय क्रिया क्या की थी या मरते समय उनका अभिप्राय क्या था? अभिप्राय तो मालूम ही नहीं है कि ये भी कोई चीज होती है। यही प्रश्न होता है, परिणाम कैसे रहे उनके, कैसे रहे, भाव कैसे रहे, ये पूछते हैं। तो ये अपने परिणाम जैसे अपने परिणाम होते दिखाई देते हैं, उन्हीं पर दृष्टि रहती है, परंतु उन परिणामों की परंपरा का विचार करने पर अब अगली गहराई में नहीं उतरता है। या तो पहले बाहरी, यानी ये स्थूल बाहरी सबसे पहली क्रिया थी, या तो उसी में अटक के रह जाते हैं, थोड़ा सा कोई सूक्ष्मता में जाते हैं तो परिणाम तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद एक और सूक्ष्म जो अभिप्राय है, और वो अभिप्राय कब पकड़ में आता है कि उन परिणामों की परंपरा का, ये परिणाम हो क्यों रहे हैं और ये परिणाम आ रहे हैं, तो इसका सोर्स क्या है। उस परिणामों की परंपरा का विचार करने पर अभिप्राय में, यानी मान्यता में, श्रद्धा में जो वासना है उसका विचार नहीं करते। कि जैसे समझ लीजिए, अभिप्राय की वासना का मतलब क्या, कि बाहर में क्रिया हमारी अच्छी हो, ये तो क्रिया पर दृष्टि रही, और परिणाम पे ध्यान दिया, तो अपने परिणाम कैसे रहे, मंद कषाय रोग, वही अच्छे लगते हैं। परिणाम पे विचार में क्या समझते हैं, उपवास किया, संलेखना धारण की, समाधि का समय आ रहा है, तो परिणाम का मतलब क्या, मंद कषाय रूप। तो मंद कषाय को अच्छा मानना, इससे धर्म हो गया, ये है अभिप्राय की वासना। मंद कषाय वो हमारा लक्ष्य नहीं है, वो हमारा प्रयोजन नहीं है। कषाय की मंदता ये तो बीच का वो है, मिडवे, ये कोई वो डेस्टिनेशन नहीं है। कषाय की मंदता से धर्म मानना, कषाय की मंदता को अच्छा मानना, ये अभिप्राय की वासना है। अभिप्राय में बस मंद कषाय, ये अच्छा है, ये पड़ा है अभिप्राय में। कषाय का अभाव भी होता है और वो भी करना है, ये विचार ही नहीं है, ख्याल ही नहीं है। ये अभिप्राय में जो वासना है उसका विचार नहीं करते, कहाँ कहाँ किस किस चीज में, कि किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए, यानी पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट, तो पर पदार्थ कोई अनिष्ट नहीं होता, ज्यादातर अपन उसी में लगे रहते हैं, कोई हमें दुखी करने वाला नहीं है, कोई बुरा नहीं होता ऐसा। लेकिन वास्तव में ना वो दुखी करने वाला है ना सुखी करने वाला है, पर पदार्थ, पर द्रव्य किसी भी रूप में अच्छा बुरा नहीं होता, सुख दुख का कारण नहीं होता, ऐसा वो विचार नहीं करते। ये भी करते हैं तो रटी रटाई सी भाषा है, परिणाम अंदर अभिप्राय में वो नहीं जमता है कि परद्रव्य मेरा भला बुरा नहीं करते, ये अंदर अभिप्राय से नहीं निकलता है। ऊपरी ऊपरी तौर पे परिणामों के स्तर पर ऊपर ऊपर से ये मान ले, कह ले खुद। इसके लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण इन्होंने दिया है, जैसे कोई बच्चा, चोड़मल साहब ने भी दिए हैं ये वाला उदाहरण मोक्षा प्रकाशक में, और यहाँ इन्होंने अभय कुमार जी ने भी दिया है कि कोई बच्चा, कोई लड़का है, नाटक में प्ले कर रहा है और उसको रोल मिला है लड़की का, लड़की का रोल मिला है, तो उसकी क्रिया कैसी होगी, अपने करते हैं ना स्मारक में बच्चे लड़की बनते हैं, स्त्री बन जाते हैं, तो क्रिया बिल्कुल वो साड़ी पहन के बहू बन के, इस क्रिया है तो सारी ऐसी हो रही है। और शब्द कैसे बोलेगा, ये शब्द भी मैं आ रही हूँ, मैं खा रही हूँ, इसी तरह से करके बोलेगा।
तो क्रिया भी स्त्री की हो रही है, ये शब्द भी क्रिया रूप है, उसके परिणाम कैसे चलेंगे? परिणाम कैसे चलेंगे उसके? परिणाम में भी अंदर वो जब तक वो डायलॉग बोल रहा है, वो प्ले कर रहा है, तब तक वो स्त्री रूप ही परिणाम चलेंगे उसके। परिणामों में ऐसा नहीं कि परिणामों में अंदर वो, क्योंकि वो जब तक वो जो लोग ये ऐसे होते हैं ना, अपने जो भी अच्छे सुपरस्टार वगैरह हैं, तो वो अपनी कभी कभी बताते हैं किसी मूवी में कोई स्पेशल रोल उन्होंने किया हो, तो कि हम बिल्कुल ऐसे ऐसे लोगों के साथ जाके मिले, उनको देखा, फिर वो अपने, यानी उसको एकदम क्या बोलना चाहिए, वो जीवंत बिल्कुल वो रोल करने के लिए, भिखारी का रोल करना है तो भिखारियों के साथ जाके रह के देख कर आए कैसा क्या, इस तरह का सुना देखा होगा आप लोगों ने। तो उसके परिणाम भी कैसे चलते हैं, वो परिणाम में भी जो सेकंड पर्दा है उस स्तर पर भी वो चलेंगे। लेकिन अभिप्राय में क्या है? अभिप्राय में क्या वो अपने आप को लड़की मानता है? अभिप्राय में नहीं मानता है अपने आप को लड़की। अभिप्राय में तो मैं लड़का हूं, यही है। लेकिन क्रिया में और परिणाम में, तो ये क्रिया और परिणाम ये दो तो बदल जाते हैं, लेकिन अभिप्राय तक पहुंच ही नहीं पाते, बदलने की तो बात बहुत दूर है। अभिप्राय भी कुछ है, अभी हमको ऐसा लग रहा है कि नहीं उसके परिणाम, मतलब कुछ लोगों के चेहरे से मुझे ऐसा लग रहा है कि परिणाम में भी उसके लड़कीपना नहीं रहेगा, लेकिन वो परिणामों में भी आता है। अभी हम इसीलिए क्रिया, परिणाम, अभिप्राय, ये तीन चीजें हैं। परिणाम देखो, और उदाहरण है, माँ डांट रही है बच्चे को, बुरी तरह से डांट रही है, आज तो तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगी, और मान लो क्रिया में चाटा लगाना भी हो रहा है, चाटा लगाया, ये क्रिया हो रही है। और जब वो गुस्सा कर रही है, और अब आप लोग तो सब बड़े हो गए, पारुल का मुझे मालूम नहीं कि कैसी नौबत आती है कि नहीं आती है नहीं आती होगी, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, अगर बहुत गलती की तो वो जो गुस्सा आ रहा होता है ना, वो ऊपरी नहीं होता है, वो अंदर से ही आता है। ऐसा नहीं होता है कि हमारे अभिप्राय में नहीं, हम तो एक तो दिखावटी होता है, बच्चे को ऐसे पीछे करके लिपट्टी कर दी झूठ मूठ की, वो वाली नहीं है। प्रीति से पूछ सकते हैं प्रीति को आता हो, ये परेशान कर रहा है, तो गुस्सा आता है, वो सच्ची का आता है दिखाने का, कि अंदर से आता है, परिणामों में आता है कि नहीं आता है? परिणामों में आता है। क्रिया भी होती है और परिणामों में भी होता है, वो परिणाम में है, लेकिन अभिप्राय में चाटा लगा रहे हैं जोर से और बिल्कुल गुस्सा आ रहा है, लेकिन अभिप्राय में क्या होता है कि लग नहीं जाए इसके। अगर ऐसा होता है ना कभी कभार कि जोर से मारा और फिर लगा, गलत जगह लग गई कि कुछ हो गया, फिर कैसे घबराते हैं? अभिप्राय में मारना नहीं, वो है अभिप्राय, लेकिन परिणाम में बिल्कुल वो बराबर गुस्सा पूरा आता है अंदर तक। ऐसा नहीं कि हम ऊपरी ऊपरी दिखावटी कर रहे हैं, ऐसे ही यहाँ क्रिया हो रही है और परिणाम भी बराबर, वो जो नाटक वाला है उसके परिणाम भी वो स्त्री वाले चलते हैं, लेकिन अभिप्राय वो अलग ही चलता है। और हमारे जीवन किसकी बात चल रही है? ये धर्म बुद्धि से धर्म धारक है, ये बाहर के और लोगों की बात नहीं है। और सबको तो पीछे छोड़िया है, निश्चयभाषी को अलग छोड़िया है, और तीन प्रकार के व्यवहाराभासी वो भी अलग छूट गए। ये है चौथे वाला व्यवहाराभासी, धर्म बुद्धि से धर्म धारक, धर्म धारण कर रखा है, और कोई लौकिक प्रयोजन, कोई कुल अपेक्षा या कोई अपनी मान बढ़ाई के लिए वो कोई अभिप्राय उसका अंदर वो नहीं है, धर्म बुद्धि से ही धर्म कर रहा है। धर्म करना है, धर्म ही चाहता है, इसलिए धर्म कर रहा है, लेकिन फिर भी कहां तक पहुंचा? वो और लोग थे ना, वो तो क्रिया पे ही अटके हुए थे, सांसारिक प्रयोजनार्थ और कुल अपेक्षा वाले थे, वो तो क्रिया पे ही अटके हुए हैं। ये धर्म बुद्धि से कर रहा है तो ये अंदर आया है, लेकिन ये कहाँ अटक रहा है आके? ज्यादा से ज्यादा परिणामों पर, ज्यादा से ज्यादा, नहीं तो उस पर भी नहीं पहुंचे तो कहा ना कि परिणाम सुधरने बिगड़ने का विचार नहीं है, नहीं भी पहुंचे वहां पर यदि थोड़ा आगे बढ़े तो परिणामों पर। लेकिन यदि परिणामों का विचार हो तो दोनों बातें बता दी ना, पहला तो ऐसा है कि बस केवल क्रिया पे ही देख रहा है, इस तरह का व्यक्ति है। दूसरा ऐसा है यदि परिणामों का भी विचार हो तो जैसे अपने परिणाम होते दिखाई दें उन्हीं पर दृष्टि रहती है, परंतु उन परिणामों की परंपरा का
विचार करने पर अभिप्राय में जो वासना है उसका विचार नहीं करते। थोड़ा सा भाव भाषण हुआ ना, अभिप्राय में वासना, वो अभिप्राय में जो जमा हुआ है उसको अपन शब्दों में ज्यादा शब्दार्थ उसके नहीं बता सकते, लेकिन ये फीलिंग में आ जाएगा समझ में कि अभिप्राय में वासना मतलब अंदर जो जमा हुआ है वो अभिप्राय में जो वासना है उसका विचार नहीं करते। और फल लगता है सो किसका लगता है? क्रिया का। ऐसा पहले ऐसे उदाहरण देते थे दादा भी कि कोई वो समझ लीजिए कोई काम हुआ, कोई भी काम हुआ और अपने को फल लगा, उसका पाप लगा, या पाप समझ लो 1 किलो पाप लगा, ऐसे किलो में 1 किलो पाप लगा, तो क्रिया का कितना होगा, परिणाम का कितना होगा और अभिप्राय का कितना होगा? 1 किलो को डिवाइड करना है। अब 1 किलो टोटल पाप लगा तो क्रिया से कितना ग्राम या कितना ग्राम में ही लगेगा, किलो तो एक ही लिया अपन ने, और परिणाम से कितना और अभिप्राय से कितना। तो बता सकते थोड़ा सा आइडिया? किसी ने सुने हुए होंगे पहले, बोलिए मनोरमा आंटी। साठ % तो अभिप्राय का। कितना? 60%। 60% और 20-20 दोनों का। ठीक है, पूर्णिमा आंटी बोलिए। अभिप्राय का ही ज्यादा रहेगा, बाकी तो फिर इन दोनों का आपस में नहीं बांट तो सकते हैं। कितना ज्यादा रहेगा वो तो थोड़ा समझ में आ रहा है कि ज्यादा रहेगा, कितना ऐसे ऐसे परसेंटेज में बताइए। अच्छा ठीक है, 60-70% ले लो इसका, तो 15% इसका आ जाएगा। चलिए पारुल से पूछते हैं, पारुल बोलिए। वहाँ भी क्रिया का 10%, परिणाम का 20 या 30% और बाकी का 70% उसका अभिप्राय का। ठीक है, वर्षा भाभी बोलिए। परिणाम का तो उसका क्रिया का सबसे ज्यादा होगा, फिर परिणाम का होगा, फिर अभिप्राय का होगा। क्रिया का सबसे ज्यादा? परिणाम का 70% हो गया, उसका 20% होगा और उसका 10% होगा। उसका मतलब किसका? ये बात है। अभिप्राय का 10% होगा, क्रिया का 70% होगा और उसका 20% होगा क्रिया नहीं। परिणाम का। चलिए विनीता जी बोलिए। हाँ जी, आवाज आई है? हाँ। क्रिया का तो जी 0% है, हमने जितना सुना है। क्रिया का 0% है, अभिप्राय का 100% है, परिणाम उसी में मिक्स होगा। वंदना भाभी बोलिए। क्रिया का तो 0 है। वंदना भाभी बोलिए। अभिप्राय का 100%। 100% अभिप्राय का। चलिए, और किसी को कुछ कहना है? ममता भाभी आपको कहना है कुछ? ज्योति जी बोलिए। क्रिया का 0 रहेगा, परिणाम का 1 ले सकते हैं, 99% तो पूरा अभिप्राय पे जाएगा, अभिप्राय पे ही जाएगा, मतलब ज्यादा एक कहना है तो परिणाम को दे सकते। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? किसी के मन में हो? नहीं? देखिए ऐसा चलता है, ऐसा सुनने में आता, मतलब ऐसा लगता है हमें कि क्रिया का तो 0%, और कभी कभी प्रवचनों में भी ऐसी बात आती है, क्रिया का 0% है लेकिन परिणाम का नहीं हो, ऐसा नहीं है, परिणाम का भी परसेंटेज है और अभिप्राय का भी है, पर ज्यादातर ऐसा चलता है, लेकिन वो एकदम एग्जैक्ट नहीं है कि क्रिया का तो 0% है, परिणाम का 10% और 90% अभिप्राय का। लेकिन ऐसा नहीं, क्रिया का भी, यदि क्रिया का बिल्कुल ही नहीं लगता हो तो फिर सब स्वच्छंदी हो जाएंगे, इसलिए 1% दे देते हैं क्रिया को। 1% समझिए क्रिया का, और 9% अपन को वो हिसाब मिलाना है, इसलिए 9% वो परिणाम का और 90% वो अभिप्राय का। 100% अभिप्राय का ही फल लगता है, ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ जो लिखा है फल लगता है सो अभिप्राय में जो वासना है, ये लिखा है, इसका मतलब क्या है? वो 90% लग रहा है ना, वो 90% लग रहा है, वो दिख रहा है कि फल तो ये आ रहा है, इसलिए 1% तो कोई मायने ही नहीं रखता, वो तो कुछ उसको तो ना के बराबर, इसीलिए उसको 0 भी कहने में आ जाता है, तो वो तो कोई नहीं। लेकिन
परिणामों से कुछ भी नहीं होता हो। देखो योग सार में गाथा है, परिणाम से ही बंध है और मोक्ष भी परिणाम से, यह जान कर हे भव्य जन परिणाम को पहचानिए। फिर क्या मतलब, तो वहां परिणाम से बंध है और मोक्ष भी परिणाम से, तो परिणाम कुछ ही असर नहीं रखते हो, ऐसा नहीं है। वहां परिणाम का अर्थ हम अभिप्राय भी ले सकते हैं, वहां वो भी अर्थ। बोलिए आंटी। जैसे अभिप्राय होगा वो उसी के अनुसार तो परिणाम होंगे और क्रिया भी उसी के अनुसार चलेगी। फिर ऐसा थोड़ी ऐसा 100% नहीं ना। जैसा अभिप्राय है, माँ का अभिप्राय तो बच्चे की सुरक्षा करने का है, फिर भी परिणाम गुस्सा करने के, मारने के हो रहे और मार रही है। वो तो सब जगह पर डबल से लग सकता है दोनों। हाँ, इसलिए वो हमें 100% वो नहीं लगा सकते अपन। अभी ये मोक्ष मार्ग में वो लोगों का हाँ, मतलब अभिप्राय तो अलग होता है, क्रिया अलग होती है। हाँ, मोक्ष मार्ग में जब लग जाएंगे तो वो परिणाम, अभिप्राय परिणाम और क्रिया वो एक अलग है। लेकिन फिर भी उन सब, भले ही क्रिया कुछ भी हो रही हो, भले ही परिणाम कुछ भी हो रहे हो, लेकिन जो बड़ा पार्ट है वो, उसका आधार क्या है, वो अभिप्राय। इसलिए अभिप्राय को कहा कि फल लगता है वो अभिप्राय से लग रहा है। बोलिए पादु। अभी बड़ा पार्ट अभिप्राय का है, ये तो बात सही है, पर क्रिया ऐसे कुछ भी नहीं होगा, ये यदि ऐसा है कुछ भी नहीं होगा इसलिए छोड़ा नहीं, लेकिन क्रिया वास्तव में वो जड़ की क्रिया है ना, शरीर की क्रिया है, वो अपने हाथ में नहीं वास्तव में। बहुत बार टंग स्लिप हो जाती है, अपन बोलना चाहते हैं, कुछ भूल जाता है, कुछ अपन अभी क्रिया ऐसी होती है कि हम बचाना चाह रहे हैं, चींटी आ गई, कोई मकड़ी आ गई, हम बचाना चाह रहे हैं, उसको दूसरी जगह पहुंचाना चाह रहे हैं, और हमारा ये काम करते करते वो मर जाती है। तो क्रिया तो मरने की हो गई, मर गई ना वो, लेकिन परिणाम क्या था? परिणाम था बचाने का। और अभिप्राय क्या था? अभिप्राय में ये है कि मैं बचा सकता हूँ, ये है अभिप्राय, ये है मिथ्यात्व। पर हमको अभिप्राय समझ में नहीं आता, अभिप्राय क्या चीज है। अभिप्राय में ये है कि मैं बचा सकता हूँ, ये है अभिप्राय। परिणाम में बचाने का भाव, जैसे सम्यक दृष्टि को भी परिणाम, अभिप्राय तो क्या है कि कोई किसी का करता धरता नहीं है, मैं किसी को मार सकता नहीं हूँ, बचा सकता नहीं हूँ, ये अभिप्राय। लेकिन सम्यक दृष्टि को बचाने का भाव आता है कि नहीं आता है, कोई मर रहा हो तो अभिप्राय में होने पर भी वो भाव, परिणाम वो अलग है। और क्रिया भी उसके अनुसार यथा योग्य जैसी होनी होती है, उस अनुसार होती है। इसलिए ये तीनों स्वतंत्र हैं। परिणाम है वो चारित्र गुण की पर्याय है, अभिप्राय है वो श्रद्धा गुण की पर्याय है। इसलिए हमेशा अभिप्राय के अनुसार परिणाम हो या परिणाम के अनुसार अभिप्राय हो, ये हमेशा जरूरी नहीं है, क्योंकि दोनों गुण का परिणमन वो अलग अलग चल रहा है। बोलिए ज्योति जी। जैसे मोक्ष मार्ग के टाइम तो दीदी तीनों सेम ही चलेंगे ना, उस टाइम तो मोक्ष मार्ग में भी अभी सम्यक दृष्टि को लिया ना अपन ने, तो परिणाम में राग द्वेष हो रहे हैं, लेकिन अभिप्राय में इष्टनिष्ठ बुद्धि है क्या? नहीं है ना अभिप्राय में। इसलिए साधक दशा में भी वो भूमिका के अनुसार ही, एक कषाय चौकड़ी जन्य परिणाम नहीं है, 3 कषाय जन्य है, वो लगाना पड़ेगा, वही हिसाब लगेगा। हाँ, मतलब मेरा ये था ऊपर एकदम ना, जैसे ऊपर पहुंचो आप तो श्रेणी के गुणस्थानों में भी, तो वहां परिणाम, अब शुद्धोपयोग की जब दशा है तो भी जब शुक्ल ध्यान होता है तो वो अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति, वहां पे भी वो अबुद्धि पूर्वक वो चलते हैं। तो वो यानी सर्वथा अपन एकदम इनकार नहीं कर सकते जब तक वो बदलेगा, मतलब पूरा नहीं होगा कंप्लीट। पारुल और पूछना आपको? बोलिए भाभी। अभी तो आपने पुण्य क्रिया का बताया, अभी इसको पाप क्रिया पे लेते हैं। जैसे अपन चल रहे हैं रास्ते में, नीचे कुछ जानवर आ गया, मर गया, अपने को बाद में पता चला तो बहुत भी अपने को भी अंदर से भी लगता है, पर पाप तो अपने को उतना ही लगेगा क्योंकि अपने से हिंसा हुई है। हाँ, तो हिंसा का अभिप्राय, पाप किसका लग रहा है? अभिप्राय में मिथ्यात्व। देखो अभिप्राय है ना, वो श्रद्धा गुण की पर्याय है, वो श्रद्धा गुण की पर्याय मान्यता रूप। मान्यता क्या है? आपने को दुख किस बात का हुआ? ये जीव मर गया।
अंदर मान्यता क्या थी, मैं देख के चलता तो मैं बचा सकता था, ये अभिप्राय है ना भाई, हम देख के चलते तो हम बचा सकते थे, तो बचाने का मैं बचा सकता हूँ, ये अभिप्राय है अंदर। तो जो मतलब फल लगता है, तो अभिप्राय का कैसे थोड़ा अपन कर्णन योग से देखें 2 मिनट में, कि बाहर में द्रव्यलिंगी मुनि है, पहले गुणस्थानवर्ती, पहले गुणस्थानवर्ती द्रव्यलिंगी मुनि, उसकी क्रिया कैसी है और उसके परिणाम कैसे हैं। क्रिया बिल्कुल ऐसी है कि चमड़ी उधेड़ के नमक मिर्च रख दो, मेरे ख्याल से इसमें कहीं आगे आएगा भी ये उदाहरण, चमड़ी उधेड़ के नमक मिर्च रख दो तो भी आंख का कोना भी लाल नहीं हो, ये क्रिया ऐसी है। और परिणाम कैसे होंगे, अभी अपन ने इतनी देर चर्चा की ना, परिणाम भी अच्छे ही होंगे ना, परिणाम थोड़ी ना अंदर से गुस्सा आ रहा होगा, अंदर से गुस्सा आए और आंख फिर इतनी बुरी स्थिति में आंख लाल नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता है, फिर अंदर से भी गुस्सा नहीं आ रहा है, तो परिणाम भी ठीक है, क्रिया भी ठीक है ना। और अभिप्राय, अभिप्राय में मिथ्यात्व है, क्योंकि पहले गुणस्थानवर्ती को अपन ने लिया है, तो अभिप्राय में मिथ्यात्व है। अब कोई चौथे गुणस्थानवर्ती, कोई चौथे पांचवे गुणस्थानवर्ती कोई जीव है और उसके समझ लो बाहर में ऐसी बीमार है और चिल्ला सकता है कि नहीं, बीमारी में लग गई हो, वेदना हो रही हो, चिल्ला सकता है, चतुर्थ गुणस्थानवर्ती है, बाहर में चिल्लाने की क्रिया हो रही है, परिणामों में थोड़ा संक्लेश, अगर जिसको नरक जाना होता है ना, नरक जाने, श्रेणिक राजा है, श्रेणिक राजा है, मरते समय जिनको नरक जाना होता है, नियम से उनके परिणाम मरते समय संक्लेश रूप होते हैं। तो शायिक सम्यक दृष्टि श्रेणिक राजा, अब मरण का समय आया तो परिणाम कैसे हो रहे हैं, परिणाम संक्लेशित हो रहे हैं। क्रिया कैसी दिख रही है कि इधर उधर भाग रहे हैं, हाँ अंदर जेल में, और सिर दीवार के भिड़ गया है कि भिड़ा लिया है, दोनों तरह की बातें चलती है। तो सिर भिड़ गया दीवार के, ये क्रिया हुई, और परिणाम में संक्लेश चल रहा है, ये परिणाम हुआ। अभिप्राय, अभिप्राय में मिथ्यात्व नहीं है, ठीक है, ये 2 जीव हुए। अब फल लगता है सो अभिप्राय का लगता है। जो पहले गुणस्थानवर्ती द्रव्यलिंगी है उसको कितना आश्रव हो रहा है, कितनी प्रकृतियों का, अभी 148 में से ऐसे बताओ अभी कितनी प्रकृतियों का आश्रव होगा कॉमन रूप से, उसके कुछ बंध रुका है, कुछ बंध विच्छुत्ति हुई है पहले गुणस्थानवर्ती द्रव्यलिंगी के, बोलो पारुल। तो अभी आप हाँ कर रहे थे ना, चौथे गुणस्थान समझे। हाँ, पहले गुणस्थानवर्ती द्रव्यलिंगी है, उसको कितनी कर्म बंधेंगे, अभी अपन कितने बंधते हैं वो उसमें नहीं जा रहे, अपन सामान्य रूप से शब्द ले रहे हैं, उसको पूरे 148 ही बंधेंगे ना, पूरे ही कर्म 8 में ले लो, 8 में ले लो ऐसा, लेकिन 8 में अपने को नहीं आएगा, पूरे 120 समझ लो, 120 बंधेंगे उसको पूरे, है ना। और जो चौथे गुणस्थानवर्ती हैं वो श्रेणिक राजा, संक्लेश हो रहा है, नरक जाने वाले हैं, संक्लेश हो रहा है, उनको कितने कर्म बंधेंगे, कितने बंधेंगे, कितने का आश्रय होगा, बोलिए प्रमिला जी। 41 कम हो जाएंगे, 41 कम होंगे, 77 का होता है चौथे गुणस्थानवर्ती के, और वो जो मिथ्या दृष्टि उसके 117 का होता है, एग्जैक्ट बता रही हूँ, 117 का उसके हो रहा है, जबकि बाहर में क्रिया कैसी है, परिणाम कैसे हैं, लेकिन फल लगता है सो अभिप्राय में जो वासना है उसका लगता है। इसलिए अब आप बोल रहे हो ना क्रिया का, तो क्रिया तो इतनी बढ़िया, लेकिन क्या मतलब उस क्रिया का, बस उस क्रिया का ये फायदा हुआ कि नवे ग्रह पहुंच गया, ये हुआ, लेकिन जो आश्रव हो रहा है, जो बंद हो रहा है, उसमें क्या कमी आई, वो तो पूरा ही हो रहा है ना, 117 का हो सकता है तो 117 का हो रहा है। और सम्यक दृष्टि है, उसके फल लगता है सो अभिप्राय में जो वासना है, तो उसके बाहर में भले ही संक्लेश रूप परिणाम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ रहा है, उसके आश्रव बंध जो कितना होना है, कि उसके 77 का होना है, 77 का ही होगा। कर्णान योग से भी समझ में आती है अपने को बात, बोलिए बेला भाभी। जब हम नियम लेते हैं तो हम सब क्रिया, बंद हो गई आपकी, वापस चालू करिए, म्यूट हो गए आप। भी कोई नियम लेंगे वो क्रिया का ही लेते हैं, मतलब कि
करेंगे मतलब पाप की, रूप की, और अपन करेंगे मतलब क्रिया का ही करते हैं, उसमें तो परिणाम और अभिप्राय तो होता ही नहीं है, कभी होता है। देखो ऐसे वास्तव में तो होता क्या है कि हमारे परिणाम होते हैं ना, पहले हमारे भाव है कि कल हम उपवास करें, हम ये छोड़ें। वास्तव में तो जो समझ के यदि होता है तो पहले परिणाम हुए, फिर परिणामों के अनुरूप क्रिया हुई। लेकिन ऐसा भी होता है देखा देखी में, जो नहीं समझते हैं वो खाली क्रिया करते हैं। कभी कभी क्रिया करने के बाद में परिणाम हो जाते हैं, परिणाम सुधर गए। कभी कभी परिणाम सुधरते हैं, उसके अनुरूप क्रिया हो जाती है। और कभी कभी खाली क्रिया ही होती है, परिणाम भी नहीं सुधरते। तीनों तरह की स्थितियां हो सकती हैं। और अभिप्राय वो तो छुपा ही रहता है, अभिप्राय तक तो विरले ही पहुंच पाते हैं। अभिप्राय तक पहुंच जाएं तो फिर निहाल हो जाए, उसी के लिए तो काम कर रहे हैं। फिर ये मिथ्या दृष्टि कहाँ रहे, धर्म बुद्धि से धर्मधारा। तो अभिप्राय तक नहीं पहुंच पाते, असली गलती वो रहती है। अभिप्राय क्या है, बस हम ये मारना बचाना इसमें तो लगे रहते हैं। मारना, वो जैसे पीछे पड़ा था ना कि जीवों की हिंसा करने से पाप बंद होता है और रक्षा करने से धर्म होता है। बस जो बीच का वो पुण्य है वो गायब भी हो गया, और असली धर्म वो भी रह गया। बस यही भूल रहती है, ये अभिप्राय। चलिए और करेंगे अपन कल चर्चा। अभी और प्रश्न हो किसी का तो बोलिए, नहीं तो फिर कल करेंगे चर्चा। सोचना आप लोग, विचार करना, और कुछ प्रश्न आए दिमाग में तो बोलिए आंटी। अबुद्धि पूर्वक में बंद कैसा होता है, कम ज्यादा कैसे, किस अपेक्षा से? अविद्या पूर्वक में बंद किस प्रकार का पड़ता है, क्रिया का, अभिप्राय का? अबुद्धि पूर्वक जो क्रियाएं हो रही है बंधत्व का तो वही है अभिप्राय वाला, यानी जिस गुण स्थान में जितनी बंध विच्छुत्ति कही है उसके अनुरूप ही होगा। पर अबुद्धि पूर्वक तो परिणाम चलते रहते ना। आप परिणाम चलते रहो, लेकिन वो परिणाम भी उस गुणस्थान के अनुरूप ही चलेंगे ना। 7वें गुणस्थान में जितना बंध कहा है 7वें में उतना होगा, 6ठे में जितना कहा है 6ठे में उतना होगा, 8वें में जितना कहा है उसके भी अलग अलग भाग करके कहे हैं ना। तो जहां जितना विच्छुत्ति है, मतलब जितनी हो चुकी है विच्छुत्ति, उतना बंध नहीं है, और जितनी विच्छुत्ति नहीं हुई है उतना आश्रव है। तो वो परिणाम जो भी अबुद्धि पूर्वक भी चल रहे हैं उससे कुछ मतलब नहीं है। और उस गुण स्थान में उसके योग्य वैसे ही परिणाम होंगे। ऊपर के गुण स्थानों में, श्रेणी के गुण स्थानों में किसी को मतलब घर गृहस्थी के या इस तरह के परिणाम नहीं आएंगे। वहां तो विकल्प चलेंगे, तो अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति, योग संक्रांति, उसी टाइप के विकल्प चलेंगे अगर चलेंगे तो वो उस भूमिका के अनुरूप ही चलेंगे। तो उसमें उतना ही आश्रव बंद होगा जितना योग्य है। मतलब जागृत अवस्था में तो विचारों को अपन संयत कर सकते हैं, पर निद्रा में या और भी कभी ऐसा हो जाता प्रसंग के, उसमें विचारों को नहीं रोक सकते, तो उस समय बंद अबुद्धि पूर्वक हो जाता है, भाव आ गए तो। हाँ, वो ऐसा निद्रा वाला अबुद्धि पूर्वक, लेकिन वो भी अभिप्राय के अनुरूप ही, यानी अभी हमारी भूमिका में वो जो हो रहा है वो भी अभिप्राय के अनुरूप। और ये तो जो परिणाम है ना, ये तो समझ लो ऊपरी ऊपरी है। एक वो अभिप्राय वाला मिथ्यात्व जन्य बंध, वो तो निरंतर है ही ना, कि मिथ्यात्व है तो ये इतनी कर्म का बंध नहीं है। वो फर्क पड़ रहा है, वो किस में पड़ता है, खाली वो कुछ कुछ पुण्य पाप प्रकृतियों में या अनुभाग में। जब हम विशेष परिणाम शुभ कर रहे हैं अथवा विशेष अशुभ कर रहे हैं तो अनुभाग में इसमें फर्क थोड़ा बहुत पड़ता है। बाकी प्रकृतियों में कितनी बंध रही हैं उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। और सबसे बड़ा वो मिथ्या तो बंध ही रहा है, चाहे बुद्धिपूर्वक हो चाहे अबुद्धिपूर्वक, दोनों वो फर्क पड़ता है, लेकिन वो उतना ही है, वो ज्यादा चीज नहीं है। वो तो बस अनुभाग में थोड़ा बहुत इसी में फर्क पड़ता है, स्थिति अनुभाग में। बोलिए विनीता जी। अनम्यूट करिए। हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ जी। मेरे विचार से क्रिया तो ज्ञानी भी करता है, अज्ञानी भी करता है, लेकिन ज्ञानी जो है उस क्रिया को अपनी क्रिया नहीं मानता। वो परद्रव्य की अपने स्वतंत्र कर्ता कर्म से रहित परद्रव्य से अपना परिणमन मानता है, अपने चारित्र गुण का, अपने ज्ञान गुण का, अपने श्रद्धा गुण का। परद्रव्य की क्रिया को परद्रव्य की क्रिया मानकर चलता है। यही है ना जी, इतना ही तो मिथ्या और सम्यक दर्शन के अंतर में। ये तो अभिप्राय, ये तो उसका अभिप्राय है ही। मान्यता में तो यही है कि ये परद्रव्य की क्रिया है। हाँ, क्रिया तो वो भी करता है, ज्ञानी भी पूजा पाठ क्रिया तो करता है, होती है, क्रिया तो होगी ही।
करती वो हुई क्रिया को का होती कर्ता नहीं मानते हैं। बनता, वो कर्ता होती नहीं है। बनता, होती हाँ है। होती है, उसके अभिप्राय में कर्तापना नहीं है। वो हाँ जो हाँ 4 हाँ प्रकार की बुद्धियां हैं, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व, हाँ वो जी। बुद्धियां चली गई हैं, ये अभिप्राय है। और मेन अंतर ये है। अभिप्राय में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व पड़ा है, ये हाँ जी, विपरीत अभिप्राय है, ये मिथ्या अभिप्राय है। हाँ। और ये चला गया है वो सम्यक अभिप्राय, वो ज्ञानी का अभिप्राय। हाँ मतलब व्रत तो वो भी करता है, बाह्य क्रिया वो भी करता है। हाँ बाहरी क्रिया होगी, बोलने में शब्द बोले जाएंगे, ये मेरी माँ है, ये मेरा बच्चा है, ये वो कहेगा इसको तो ममत्व बुद्धि है, मेरा मेरा कर रहा है, तो ये बोलना भी क्रिया ही है, और क्रिया बाहर ही में है। जो हो रहा है वो भी क्रिया ही है। और परिणामों में क्या अपने बच्चे को अपना बच्चा नहीं मानेगा? नहीं इतने मानेंगे। ज्ञानी विद्वान धर्मात्मा हुए तो क्या अपने बच्चे को, परिणामों में भी चलेगा, लेकिन अभिप्राय में कि ये मेरा कोई नहीं, इनसे हाँ। मेरा कोई संबंध, अंदर अभिप्राय में वो एक अलग चलता है। मेन अंतर वही है, नहीं तीर्थ यात्रा, बंधन, पूजा सब करेगा वो, वही संविधान वगैरह भी करेगा। ठीक है वो जी, सब यही हो, बिल्कुल। चलिए, और किसी को कुछ कहना है? बोलिए प्रमिला जी। ये सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में भी अभिप्राय की भूल चल रही इस प्रकरण में। सम्यक दर्शन और हाँ सम्यक हाँ, ज्ञान, इस प्रकरण में जो सम्यक दर्शन का अन्यथा रूप है सम्यक ज्ञान, वो भूल अभिप्राय की ही है वास्तव में। लेकिन यहाँ तो सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप बता रहे हैं ना, और जीव चारित्र समझता किसको है? चारित्र का मतलब क्रिया से बाहर में। सबसे पहले चारित्र शब्द आते ही क्या दिखाई देता है? वो बाहर की क्रिया, इसलिए यहाँ वो अभिप्राय को मुख्य किया है। बाकी ये जो निश्चयाभास, व्यवहाराभास, उभयाभास, ये जो हैं, ये क्रिया की भूलें नहीं है, ये परिणामों की भूल भी नहीं है, ये अभिप्राय की भूल है तीनों ही। निश्चयाभास भी, व्यवहाराभास भी, उभयाभास भी, ये अंदर अभिप्राय की भूल है। निश्चयाभासी के अभिप्राय में क्या चल रहा है, व्यवहाराभासी के अभिप्राय में क्या चल रहा है, और उभयाभासी के अभिप्राय में क्या चल रहा है। अभी तो उभयाभासी आएगा तो और अपने को, अभी तो यही अपने को लग रहा है कि हम कहाँ पर हैं, यहाँ है क्या। और अभी उभयाभासी वो क्योंकि वे निश्चय को भी पूरा वो नहीं मानो, उसका एकांत मत करो, व्यवहार का एकांत मत करो, तो दोनों को मिक्स करके चलो, वो दोनों को मिक्स करके चलने में वो भी आभास हो रहा है। असली मान्यता यानी उसका स्वरूप क्या है वो नहीं समझ में आता है, इसलिए ये विपरीतताएं जीवन में होती हैं। यानी कि यहाँ व्यवहाराभासी की अभिप्राय की भूल में ये सारा बताया जा रहा है कि उसके सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र में क्या भूलें चल। हाँ मतलब ये व्यवहाराभास का मतलब ही ये है कि अभिप्राय में भूल, क्रिया की भूल का कोई है ही नहीं विशेष, वो अभिप्राय में ही भूल है, आभास। चलिए पूरा करें, और किसी को कुछ कहना है? जिनवाणी स्थिति। निज पद विहारी धर्मधारी, धर्ममय धर्मात्मा, निज आत्मा को साध पाया, परम पद परमात्मा। हे ज्ञान त्यागी नमी तेरी, शरण में मम आत्मा। तुमने बताया जगत को सब आत्मा परमात्मा।